अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी और आपके लिए लेके आया हूं हमेशा की तरह एक मज़ेदार सा रिव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अपकमिंग ड्रामास जो कि पाकिस्तानी ड्रामास हैं, डिफरेंट चैनल पे नशर हो रहे हैं, चाहे वो हम टीवी हो, चाहे वो ARY हो, जियो हो, व्हाट्सोएवर। काफ़ी सारे ड्रामास लाइन अप हुए हुए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा, मसरूफियत कुछ इस तरह की है, बट मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल की कोशिश करता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कुछ इस तरह के ड्रामास रेकमेंड करूँ कि लाइक वो देख के कोई सबक मिले और इंटरटेनमेंट हो। बिकॉज हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मैसअप हुआ है, इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कंटेंट आ रहा है और एग्रेशन है, एंजाइटी है, और क्योंकि बस हर चीज़ रेल पेल है, भागम भाग। तो इसी उसमें जो है ड्रामास भी आ रहे हैं। ड्रामास कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ तहम्मुल वाले हैं, कुछ स्लो हैं, कुछ बोंगे हैं, तो मिक्स एंड मैच चल रहा है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ नूरजहाँ की एपिसोड 10 की, जो कि अभी ऑन एयर हुई है। अच्छा, ये ड्रामा जो है ना, मुझे लग रहा है शायद मैं इसका रिव्यू आगे शायद छोड़ दूँ, क्योंकि ये कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं दे रहा। फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा है, फीमेल सेंटर उसमें है कि यूजली नहीं होते मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से। सबा हामिद बहुत अच्छा जो है एक मेन डोमिनेंट इसमें रोल प्ले कर रही हैं। ओवरऑल जो है ड्रामा जो है ना, अब मुझे कुछ ज़रा इरिटेट करने लग गया, क्योंकि आज के दौर में वही हम दकियानूसी स्टोरीज़ को जो पहले हम फिल्मों में बेटा, वारिस, गद्दी नशीन, आई थिंक लाइक इट्स ओवर एंड डन और कुछ भी ख़ास नहीं है। अगर आप देखें कि वो गरीब घराने की बहुएं ला रही है, उनको स्प्रेस कर रही है, बेटा भाग गया है, रियलिटी से भी दूर है, फिर उसकी बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन अपने बच्चे को भी तक नहीं ढूंढ सकी है। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। 3 बेटे हैं क्या कहते हैं, जिसमें से 2 मैरिड हैं, एक जो है उसने अपनी बीवी को खूब स्प्रेस किया हुआ है। हुनैन साहब जो हैं क्या कहते हैं, वो उनके अपने रोले चल रहे हैं, वो उसकी मिसेस को बेटी हो रही है तो उस पर लेके जो सफ़ीर है वो भाग गया है, तो उसकी बीवी जो है सुंबुल वो घर में अजीब तरीके से रह रही है, इस तरह का है। तो एपिसोड जैसे स्टार्ट होती है तो सुंबुल जो है क्या कहते हैं वो बहुत अपसेट होती है, और वो जब रोता देखती है नूरजहाँ बेगम को बेटा ना होने पे गम पे, तो वो कहती है मैं इस तरह यहाँ कैसे रहूँगी, और वो जॉब के लिए बात करती है अपनी दोस्त से स्कूल में टीचिंग के लिए, और वो जाती है। अब वो सुंबुल से जो है क्या कहते हैं वो कहती है मैं जाऊं, तो वो नूरजहाँ से परमिशन लेते हैं। नूरजहाँ जो है उसकी बात ही नहीं सुनती और वो चली जाती है, और इग्नोर करके वो रोड पे जाती है। पहले गार्ड को कहती है गाड़ी के लिए, ड्राइवर मना कर देता है कि जब तक मुझे मैसेज ना मैं नहीं लेके जाता। खैर वो रिक्शे पे चली जाती है, स्कूल में इंटरव्यू देती है। इधर जो है क्या कहते हैं अब पीछे उनके जो है बेटी होने का गम अलग चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान है, और रो रही है, पीट रही है। उसको उसकी बुआ भी समझा रही है नूरजहाँ को। उसका बेटा आता है, वो कहता है मेरी शादी करा दे, मैं पुत्ते की लाइन लगा दूंगा। कोई ख़ास उसमें नहीं है। झूले पे बैठी रो रही है, पीट रही है, नीले रंग का जोड़ा पा के। भाई तेनू केड़ी अखीर आई है, क्या हो गया? अच्छा, और आज के दौर में आप लाइक गर्ल पे ब्लेम कर रहे हैं फॉर डिलीवरिंग अ गर्ल या हैविंग अ बेबी गर्ल। ऑफ कोर्स लाइक ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। खैर क्या कहते हैं अब वो जो है क्या कहते हैं गम में बैठी होती है, उसको बड़ी मुश्किल से खाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो सुंबुल का पूछती है, पता चलता है सुंबुल गई हुई है। और फिर वो क्या कहते हैं वो ड्राइवर को कॉल करते कि तुम छोड़ के आए, वो कहते हैं नहीं जी, उन्होंने मुझे कहा था तो मना कर दिया। और सुंबुल जो है उधर उसकी जॉब हो जाती है, इधर नूरजहाँ उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रही है, कॉल्स पे कॉल नहीं पिक कर रही है। और जब वो वापस आती है तो उसकी वावा लैपे होती है। दूसरी साइड पे जो है हुनैन की बीवी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, सफ़ीना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करें, स्ट्रेस ना दें। अब वो घर आते हैं, उधर पहले एंटर होती है सुंबुल, तो वो उसकी चंगी बेइज्जती करती है कि अगर आइंदा तुम होती कौन हो? वो कहती जी मेरा बंदा है नहीं, मैं बेयार मददगार पड़ी हूँ। उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा है, तुम्हें ये इजाज़त नहीं, और आइंदा अगर अपनी मर्ज़ी की तो इस घर से वापसी का रास्ता नहीं होगा, अपने चाचे के चले जाना। अब उसका चाचा तो ऑलरेडी उसको मना कर गया। यहाँ जो है ना लाइक वो स्टैंड भी ले सकती थी, शायद पता नहीं आगे स्टोरी में कुछ होना है, तो कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर लाइक भाई अजीब व गरीब से तरीके से वो रिएक्ट कर रही है। मछली पकड़ के वो आती है, वो जलील होकर कमरे में जाती है, पीछे सफ़ीना और हुनैन आ जाते हैं। वो काफ़ी दरहम बरहम सी होती है। वो नुकरानी को बुला के कहती है कि आज से जो है सारे घर का काम खाना शाना यही पकाएंगी एंड ऑल दैट। तो वो कहती है कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं करने में, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला, जिस पे हुनैन उसकी बेइज्जती करके कहता है अम्मा ने जो कह दिया वही होगा।
और वो चुप करके ऊपर चली जाती है और वो हुनैन को भी कहती है तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास लाशों का ख्वाबों की लाशें हैं जिनको मुझे अकेले दफनाना है। आई मीन लाइक कम ऑन यार, क्या ये लिखने वाले ने डायलॉग्स लिखे या क्या ये बकवास हो रही है। अच्छा भला एक उसका पावरफुल रोल लाइक एक वो मॉडर्न और वो करके और फिर अजीब व गरीब से हो रहे हैं। अच्छा अब जो है वो ऊपर जाते हैं जी, अच्छा खासा उसको भी जलील किया जाता है। हुनैन जाके मज़ीद उसको जलील करता है, रोती पीटती है, फिर वो मेड आके उससे खाने का पूछती है, वो खाना बना रही है, सुंबुल उसको जाकर जो है तसल्लियाँ देती है। अब ये सब कुछ एक अजीब सा कुक होए जा रहा है, कुछ अजीब सा ही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अब वो रोए पीटे जा रही है, उसको सब्र नहीं आ रहा। दूसरे एंड पे जो है सफ़ीर अपनी दूसरी बीवी के साथ मुल्क छोड़ के जा रहा है मलेशिया, और वो लेकिन अपसेट है कि अपनी मामा पे जाऊँ। वो उसकी बीवी कहती है वो तुम्हें लाइक क्या हो गया, तुम क्यों इस तरह के हो रहे हो। कहता है आई वांटेड टू गो देयर, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। एक तो वो करैक्टर ही उसकी बीवी मुझे तो खैर कभी समझ नहीं आई। उसकी दोस्त जो है वो उनको मलेशिया में जॉब करा रही है। एक अजीब सी खिंच पिच है, अजीब इर्रेलेवेंट बकवास ही मैं तो कहूँगा। अब भाई तुम्हें पूछे लाइक ये डायलॉग्स देने के तुम बस चले जाओ एंड ऑल डैट, वहाँ की लाइफ दिखाओ, ज़रा स्टोरी को आगे लेकर चलो, ये बड़ा ड्रैग किया हुआ है। खैर जी जो वो अब वो चले गए हैं मलेशिया, उसकी जॉब होगी। अब लेट्स सी के आगे वो ऊँट किस करवट बैठता है। इधर जो है क्या कहते हैं कुबरा खान और उसका जो नूरजहां का सबसे छोटा बेटा है वो होटल में डेट फड़का रहे होते हैं, तो ओदे ओदा अब्बा आ जाता है। वो कहती मैं कहूँगी मैं तुमसे शादी करनी, तुमसे शादी करनी है। व्हाट इज दिस यार, क्या ये बकवास है। अब्बा उन्होंने खैर वावा चंगियां सुनांदा ते कुड़ी दा हाथ फड़ के लैके घर जाके वो जलील करदा कि रे अल्लाह ना का नाम। होटल से वो निकल के जी खूब उनको सुनाता है। अब कुछ समझ नहीं आई है, लाइक बोंगियाँ, अजीब सी इर्रेलेवेंट हरकतें। अब क्या कहते हैं जी, आगे देखते हैं अब क्या होता है। बंदा पूछे तुमसे कि आज के दौर में ये सब कुछ तुम जो कर रहे हो, उसके बाद जो है क्या कहते हैं अगेन हुनैन और क्या कहते हैं सफ़ीना की बहस होती है बच्चे होने पे। वो कहते हैं मैं जाके कहते हैं कि वो अपनी माँ को मनाना चाह रहा है, वो गम में और वो आई नहीं रही है। और वो जाकर फिर अपना उनकी बहस जब बढ़ती है तो उसको थप्पड़ मारता है और वो बहुत बुरी तरह ज़मीन में गिरती है और हुनैन कमरे से चल जाता है। सारी रात गुजर जाती है, वो उसी तरह बेहोश पड़ी रहती है। और सुबह को जब मेड जाती है कमरे में तो वो देखते हैं और फिर वो चीखें मारती है। यहाँ ड्रामा एंड हो जाता है। पूरी एपिसोड में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जिस पे मैं बात करूं। मुझे समझ ही नहीं आई कि क्यों ये इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और अब एंड में अगर उसने पछताना है, अलग हो जाना है, तो जैसे वो मैं ड्रामे के अंदर उसका बाप बहुत ज़्यादा वो अड्डे लगाता था और एंड में वो अकेला रह गया था, उसकी चुस काम हुआ था। सो ये जो चीज़ें हैं ना कंटेंट के लिए, ये बड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप ऑडियंस को डिलीवर क्या कर रहे हैं। अगर मैं इसका कंपैरिजन और ड्रामों से करूं, जैसे रथ से करूं, लाइक बेहतर, बहुत बेहतर है रथ की स्टोरी लिखने वाले का, स्क्रीन प्ले का। बस यहाँ बड़े बड़े घर दिखा दिए हैं, लार्जर देन लाइफ सेट्स दिखा दिए हैं। उधर सुंबुल से वो टाकियाँ लगवा रही है। लाइक कुछ ना इसके अंदर बहुत ही कुछ ज़्यादा ही मिसिंग मैं कहूँगा। तो अब देखते हैं आज की एपिसोड जो है क्या कहते हैं उसके बाद अब कल आनी है वो कैसी है, फिर हमें पता चलेगा। बाकी जो है क्या कहते हैं स्टोरी आई डोंट नो कि अभी आगे कैसे लेके चलते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें वो बगावत के लिए भी उछालेगी उसको कि तुम भाग के निकाह कर लो, क्योंकि उसका बाप कह रहा है मैं तुम्हारी यहाँ मरते दम तक शादी नहीं करूँगा और मैं भी खुद भी मर जाऊँगा और तुम्हें भी मार दूँगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन एपिसोड 11। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मेरे पॉइंट से अगर आप एग्री नहीं है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।